स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगली वीडियो भारतेंदु युग पर आएगी, तो देखिए आज का हमारा क्लास भारतेंदु युग पर ही है। तो बताते हैं भारतेंदु युग के बारे में। हमने आपको इसी पिछली वीडियो में काल विभाजन तो बता ही दिया था कि कब से कब तक भारतेंदु युग रहा। वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भारतेंदु युग जो है वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। आज के क्लास में जितने भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इस युग के बारे में। सबसे पहले हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हम आपको इसमें कुछ लेखकों के नाम बताएंगे, पत्रिकाएं बताएंगे कि किसके द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई, वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर पहले आप ये जान लीजिए कि इस युग का नाम भारतेंदु युग ही क्यों पड़ा। हमारे लेखक हैं हिंदी गद्य साहित्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो भारतेंदु इनके नाम में ही आ रहा है, तो इसी कारण इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। तो देखिए पहले हमारे लेखक इसके यही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी इन्होंने संपादित की हैं? कवि वचन सुधा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से बनता है कि कवि वचन सुधा के लेखक कौन हैं, या कवि वचन सुधा किसके द्वारा संपादित पत्रिका की गई है। तो किसके द्वारा संपादित की गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा और पत्रिकाएं संपादित की गई हैं, जैसे कि कवि वचन सुधा तो आपको हमने बता दिया है, बाला बोधनी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन है। अगर हम आपको बताएं कि ये क्वेश्चन कितनी बार सन में आ गया है, तो देखिए 2013 में, 14 में और 11 में भी आया है, और 18 में, 19 में, 20 में और 2016 में भी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि वचन सुधा जो है वो किसके द्वारा पत्रिका संपादित की गई है। तो किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। और ऐसे क्वेश्चन बाला बोधनी भी कहा गया है कि बाला बोधनी के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जितने भी आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। जितना जितना हम आपको बता रहे हैं आप उतना उतना हर डेली का डेली याद करते जाइए, आपको इससे प्रॉफिट होगा। अब अगला देखिए, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। दूसरे लेखक है हमारे बाल कृष्ण भट्ट। ये कौन है? निबंधकार है, यानी एक लेखक के होने के साथ साथ ये निबंधकार भी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में देखिए पत्रिका इन्होंने संपादित की है हिंदी प्रदीप। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से संपादित की गई है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो कहाँ से संपादित की गई है, तो इलाहाबाद से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से संपादित की गई है, तो या कहाँ से संपादन किया गया है इसका, तो आप कहेंगे हिंदी प्रदीप का जो संपादन है वो इलाहाबाद से किया गया है, इसलिए हमने ब्रैकेट में स्टेट का नाम भी लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हिंदी प्रदीप है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप जो है वो पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की गई है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। देखिए 2011 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में और 19 में। देखिए कितनी बार यहाँ पर सन पड़ी हुई है, कितनी बार ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप किसके द्वारा संपादित किया गया है पत्रिका, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अगले लेखक है हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी। ये लेखक के होने के साथ साथ नाटककार भी हैं और निबंधकार भी हैं। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्राह्मण पत्रिका के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2012 में, 13 में, 14 में और 17 में और 19 में। देखिए इस पर भी कितनी सारी सनें पड़ी हुई हैं, कितनी बार ये ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब अगला देखिए चौथा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आनंद कादम्बिनी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, ये हमने आपको जब प्रथम बताए थे हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम उपन्यास, उसमें आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में कि परीक्षा गुरु जो है प्रथम मौलिक उपन्यास है हिंदी का। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप इस पर डाल लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% हो सकता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में
पूछा जाए। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2013 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षा गुरु, यानी कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु के संपादक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने पांचवें लेखक भी आपको बता दिए हैं कि लाला श्रीनिवास दास जो है वो नाटककार और उपन्यासकार हैं, और इन्होंने ही परीक्षा गुरु जो इनकी ही की रचना है ये परीक्षा गुरु। ठीक है, और ये परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अब अगला देखिए, जितने भी हमने यहाँ पर लेखक के नेम लिखे हुए हैं ये सारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और कहा जाए बताइए इसमें से कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 कुछ देखिए, यहाँ पर 8 लेखक के नेम लिख रखे हैं। तो आपको ये 8 लेखक जो हैं ये कौन से युग के हैं, हमारे भारतेंदु युग के हैं। 8 लेखक भारतेंदु युग के हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेखक किस युग के हैं, इसलिए हमने आपको भारतेंदु युग के जितने लेखक थे इंपॉर्टेंट वो आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए छठे लेखक हमारे हैं राधा कृष्ण गोस्वामी। ये कौन है, उपन्यासकार हैं लेखक के होने के साथ साथ। और 7वें हमारे किशोरी लाल गोस्वामी। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती, किसके द्वारा लिखी गई है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये कौन से हैं लेखक, भारतेंदु युग के हैं। तो इसलिए भारतेंदु युग की बात हो रही है तो यहाँ पर इनका नाम आ गया है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। अगले लेखक यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण दास हैं, ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। अब अगला यहाँ पर देखिए, हमने जितने भी लेखक आपको इम्पोर्टेंट जितने भी थे वो हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इस युग में और बनता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। अगर आपको पता हो किस युग में ही, ऑप्शन ऐसे आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए भारतेंदु युग में इस सभा की स्थापना की गई है। किस युग में, भारतेंदु युग में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड में 2014 में ये क्वेश्चन आया है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, भारतेंदु युग में हुई। आशा करते हैं कि आपको पूरा क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा क्लास हमने भारतेंदु युग पर ही बनाया था। आशा करते हैं सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।